जोहार झारखंड में ऐसे भी शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके वजह से सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है ग्राम स्तर पे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके बावजूद भी गिरिडीह जिला डुमरी की अगर बात करूं, प्रदेश में शायद यही स्थिति होगा, लेकिन डुमरी में इस तरह के एक मामला आया है कि यहां से 53 शिक्षकों की स्थानांतरण की गई है, बदली हुई है, लेकिन उसके बदले में यहाँ शिक्षक आया नहीं। और ऐसे भी डुमरी के बहुत से ऐसे गांव हैं, स्कूल है जो एकल शिक्षक विद्यालय है। अब एकल शिक्षक विद्यालय की वजह से भी बच्चों में खास कोई शिक्षा के प्रति जो है सो ज्यादा है नहीं कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं। टीचरों पे भी एक शिक्षक पे काफी लोड रहता है, कभी ये काम कभी वो काम, ऑफिशियली काम, मध्याह्न भोजन को देखना, तो ये देखना वो देखना, तमाम चीजें। इसके बावजूद भी जो है वहां फिर भी स्कूल नहीं है। देखिए, एक आवेदन है, मैं अभी डुमरी अनुमंडल के सामने हूं। अभिभावक एकता मंच एक संगठन है, सामाजिक संगठन, उसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी को एक मांग पत्र दिया गया है। उपयुक्त विषय में इनका कहना है कि जिला स्थानांतरण के तहत डुमरी प्रखंड से 53 शिक्षक अन्य जिला गए हैं और अन्य जिलों से डुमरी में मात्र 3 शिक्षक आए हैं। इससे प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। अविलंब शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। इन कई बिंदुओं की मांग को लेके आज जो है अभिभावक एकता मंच अनिश्चितकालीन धरना पर अनुमंडल के समक्ष बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है रामेश्वर महतो, जो प्रदेश अध्यक्ष है, शायद अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष ना जी। सबसे पहले आपके आईना प्लस के सभी दर्शकों को जोहार। और आज हम शिक्षा विभाग की गलत नीतियों की वजह से आज हम लोग अनिश्चित धरना में बैठना पड़ा। अभी सबसे पहले राज्य स्तर का जो चुनाव है, राज्य स्तर में जो अभी हस्तांतरण हुआ है सभी शिक्षकों का, उसमें हमारा जो अपना पैतृक प्रखंड है वो डुमरी है। और डुमरी में हमारे डुमरी प्रखंड से 53 शिक्षकों की हस्तांतरण कर दी गई है, और जो विगत 2 महीना हो चुका है और अभी तक हमारे विद्यालय में उसके एवज में एक भी शिक्षक को नहीं दिया गया है। हमने विभाग के सभी पदाधिकारी को बोलने के बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाया। इसके लेकर और मैंने वर्षों से हमारे यहाँ 53 विद्यालय डुमरी में ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे कल्हाबार, आपका लुसियो, अम्बाडी, बहुत सारे हमारे 37 पंचायत में लगभग विद्यालयों का 53 विद्यालय ऐसे हैं जिस विद्यालय में हमारे बच्चों एक शिक्षक के बल पर ही हमारा विद्यालय चल रहा है। लेकिन इसकी विभाग को कई बार चिट्ठी के माध्यम से हमने सूचना दिया, लेकिन आज तक उस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों को देने का काम नहीं किया गया। अभी जो 53 शिक्षक जो यहाँ से स्थानांतरण हुए हैं जी, वो क्या एकल शिक्षक वाले थे? जी, अभी वहाँ पे जिस स्कूल से भी जहाँ 53 शिक्षक जो गए हैं उसमें वो कहीं ना कहीं प्रभारी थे, उसके बदौलत वहाँ 2 शिक्षक थे और वो चले जाए तो अभी सिंगल शिक्षक बच गया है। इस स्थिति में वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बाधित हो चुका है। वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल और खिचड़ी खा के घर आ रहे हैं, है ना। और एकल विद्या जिसमें से एक शिक्षक जहाँ पे जिस विद्यालय में वहाँ तो है ही, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ खिचड़ी खा के बच्चे वापस आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रखंड के जितने भी हमारे विद्यालय में कहीं भी सिलेबस के आधार से पढ़ाई मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये 3 मांगों के लेकर हम लोगों ने, विभाग जब हमारी बातों को नहीं मानी, इन 3 मांगों के लेकर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन विभाग के विरोध, शिक्षा विभाग के विरोध में हम लोग दे चुके हैं। और अब हमारा जो रूटिंग है, आज भले संख्या बल हमारे पास आज दिख रहे हैं आज कम है, क्योंकि अभी हमारे SC/ST का जो आंदोलन था उसमें बहुत सारे लोग रुक चुके हैं, नहीं आ पाए। ये धरना हमारा अनिश्चित होगा और जब तक ये हमारे 3 मांगों को विभाग नहीं एक्सेप्ट करती है, हमारे 3 मांगों को एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक हम यहाँ पे इस धरना से उठेंगे नहीं। और डुमरी प्रखंड के जगह जगह से हर एक विद्यालय से अभिभावक आना कल से शुरू करेंगे और ये अनिश्चितकालीन हमारा धरना होगा। अनिश्चितकालीन धरना होगा। ये तमाम आपके संगठन के सदस्य लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? तो सामने आएंगे।
घनश्याम महतो डुमरी से। महतो जी क्या कहेंगे आज ये स्थानांतरण शिक्षक को लेके? जी बिल्कुल सत्य है। जो 53 शिक्षक यहाँ से जो ट्रांसफर किए गए हैं उनको यहाँ पदस्थापित किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों का अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा। अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो बच्चे भविष्य है उनका उज्जवल की हम कामना करते हैं, लेकिन यहाँ टीचर नहीं रहने के कारण बच्चे जाते हैं स्कूल और सिर्फ खिचड़ी खा करके आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी दुर्भाग्य की बात, सिर्फ खिचड़ी खा के आते हैं। तस्वीर देखिए, अभी कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इधर अभिभावक एकता मंच का बोर्ड है, एक तरफ स्वर्गीय लालचंद महतो की तस्वीर है और ये पूर्व ऊर्जा मंत्री थे। यहाँ उनकी तस्वीर रखी हुई है। ये 3 मांग है। आज 21/8/2024 बुधवार यानी आज के दिन से शुरुआत है कि 53 शिक्षकों का जो डुमरी से स्थानांतरण किए गए हैं उनके स्थान पर दूसरे शिक्षकों को अविलंब पदस्थापित किया जाए। डुमरी प्रखंड के अंतर्गत केवल एक शिक्षक के द्वारा संचालित विद्यालय में अविलंब शिक्षकों की पदस्थापित की जाए। दरअसल बात यह है कि 53 शिक्षकों की स्थानांतरण हो गई, कई महीने बीत गए और इसके बदले में 3 शिक्षक डुमरी को मिला। बड़ा चिंतनीय विषय है। अगर बच्चे जाए तो कहाँ जाए? एक तरफ सरकार जो है विद्यालयों में बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, बहुत सी चीजें दे रखी है, कपड़ा है, साइकिल है, कॉपी कलम पेंसिल है, ड्रेस है और उसके साथ में पैसा है अकाउंट में और भोजन की व्यवस्था तो है ही है। इसके बावजूद भी मतलब सब कुछ हम देंगे लेकिन शिक्षक नहीं देंगे। सभी चीजें देंगे लेकिन शिक्षक नहीं देंगे। भाई शिक्षक देंगे तो पढ़ जाओगे और पढ़ जाओगे तो फिर हल्ला करोगे, फिर नौकरी चाहिए, फिर बहुत सारी चीजें हैं, आंदोलन है, तमाम चीजें होगा। इसीलिए सब कुछ देंगे, शिक्षक नहीं देंगे। शायद सरकार की यही कुछ ऐसा ही कुछ जो है नियम कानून या ऐसा ही कुछ प्रावधान है, मुझे समझ में आता है। अगर नहीं तो 53 शिक्षक अगर गए हैं तो 3 नहीं आता, 53 से ज्यादा ही आता, 53 का 53 होता। आखिर में इतने पद खाली हैं तो खाली होने के बावजूद अगर शिक्षकों की कमी है तो फिर कमियां कहां है? पूछती है झारखंड की जनता कि कमियां कहां है। हमारा झारखंड इतने भारी खनिज संपदा का प्रदेश है तो कमियां कहां है? इतने सारे संसाधन है, इतने सारे फंड है, इसके बावजूद शिक्षक नहीं है स्कूलों में तो कमियां कहां है? हर एक बिस्किट के पैकेट से आप टैक्स लेते हैं, यहां तक कि पानी के बोतल में भी अब टैक्स आ गया है, तो फिर कमियां कहां है? पूछती है झारखंड की जनता। फिलहाल ये खबर कहां तक असर करेगा देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे, देखते हैं। अनिश्चितकालीन धरना है, कब तक और क्या असर देता है। जोहार।